साथियों, वादी कश्मीर में शहर श्रीनगर से एक लाश बरामद हुई थी। ये लाश मस्कशुदा थी, जिस्म के हिस्से कटे हुए थे। बॉडी पार्ट्स बोरी में लपेट कर एक जगह फेंक दिए गए थे ताकि इसको कोई पहचान ना सके, इसकी शनाख्त ना कर सके। दरअसल बुनियादी तौर पर मुबैना कत्ल के बाद इस तरह का ये सारा केस जो है वो आगे बढ़ाया गया या ये काम किया गया था। इसमें पुलिस को मुबारकबाद। जैसे ही वो लाश मिली, तफ्तीशी अमल आगे बढ़ा। माँ बेटा गिरफ्तार हुए हैं नॉर्थ कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के लोलाब इलाके से। ताल्लुक मछिल सेक्टर से है, ये मछिल के रहने वाले हैं, लेकिन गिरफ्तारी लोलाब से हुई। अब पुलिस स्टेटमेंट में आपके सामने रख दूं। कल का केस है, मैक्सिमम लोगों ने देख लिया होगा। ब्लाइंड मर्डर पुलिस इसको इसलिए बता रही थी क्योंकि जब लाश मिली थी तो उसकी शनाख्त नहीं हो पा रही थी। तो उसके बाद शवाहिद को मिटाने, कत्ल करने और लाश को ठिकाने लगाने के जो इल्जामात लगे थे उसमें कार्रवाई आगे बढ़ी। 30 जुलाई को उस वक्त केस सामने आया जब पुलिस स्टेशन खानियार को एक इतला मिली कि शहर में बाबा दाऊद खाकी का जो पुल है, या इस नाम से जो पुल है, उसके नीचे बाबा डैम कैनाल में बोरियों में लिपटी एक नामालूम लाश बरामद होती है। भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस की दफा 103 और दफा 238 के तहत एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर नंबर 49/2026। ये मामला संगीन था तो पुलिस ने फौरन क्या किया इसमें कि एसआईटी बना दी। सीनियर अफसरान को जिम्मेदारी दी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। श्रीनगर पुलिस को इसमें मुबारकबाद। पुलिस बयान बता रहा है कि दौरान तफ्तीश पुलिस ने मुल्जिमान की शनाख्त की और ये जो दो लोग पकड़े गए, जो मैंने तस्वीर शुरुआत में लगा रखी है थंबनेल में भी, हलीमा बानो और इसका बेटा मोमिन अहमद, इन दोनों को गिरफ्तार हुए और दोनों का ताल्लुक नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के मछिल से है। श्रीनगर के वाले इलाके में रह रहे थे। मुगल मोहल्ला में किराए का मकान लिया हुआ था और पुलिस बता रही है कि मुमकिन तौर पर कत्ल के माँ और बेटा ये गिरफ्तारी से बचने के लिए कत्ल करके श्रीनगर से ये फरार हो जाते हैं और कुपवाड़ा पहुंचते हैं। मुख्तलिफ सुरागों का पता चला, इनकी मूवमेंट्स का पता लगाया गया। लाश बरामद होने के 6 घंटों के अंदर जिला कुपवाड़ा के लोलाब से माँ बेटा दोनों गिरफ्तार हुए हैं। माँ की शनाख्त हलीमा बानू और बेटा है मोमिन अहमद। अच्छा खासा खूबसूरत लड़का दिख रहा है मास्क पहने हुए, जो पुलिस ने तस्वीर भी जारी की है। अब जिस शख्स को मारा गया वो कौन है? नज़ीर अहमद भट्ट। वालिद मोहतरम का नाम गुलाम मोहम्मद भट्ट। ये कलंदपोरा हवल श्रीनगर का रहने वाला है। और पुलिस जो जराए बता रहे हैं, इब्तदाई जो तहकीकात है उसमें एक रकम का एक फाइनेंशियल मामला था जिसमें तनाज़ा पैदा हुआ और नज़ीर अहमद भट्ट को इन मुल्जिमान ने जिस किराए के घर में रहते थे मुगल मोहल्ला रहनवारी श्रीनगर में, वहां इसको पकड़ा, कत्ल किया और उसके बाद लाश बोरियों में लपेटकर बाबा डैम नहर में फेंक दी। और जुर्म को छुपाने, शवाहिद मिटाने की पुलिस बता रही है ये भी कोशिश की गई। और कुछ काबिल एतराज़ अशिया और कई अहम दस्तावेज या जो सामान है वो भी बरामद हुआ है। सो इस बात का पता लगाने के लिए जारी तहकीकात चल रही है कि क्या इस केस में कोई और तो नहीं इन्वॉल्व था। तो ये सारी कानूनी कार्रवाइयाँ तहकीकात के साथ आगे बढ़ेंगी। और चूंकि ब्लाइंड मर्डर केस इसलिए कहा गया था, जो शख्स जिसकी बॉडी मिली थी उसकी शनाख्त शुरुआत में नहीं हो पाई थी। सो तहकीकाती टीम की ये कार्रवाई 6 घंटों के अंदर गिरफ्तारियां बताती है कि पुलिस का अज़्म जो है उसकी अक्कासी ये कार्रवाई करती है और कानून के कटघरे में बिना किसी डिले प्रोसेस के, बिना किसी ताख़ीर को ऐसे भी पुलिस ला सकती है, गैर जानिबदाराना तहकीकात आगे बढ़ा सकती है। कम मुद्दत के अंदर सुराग लगाया गया, ये मेहनत और मरबूत कोशिश है श्रीनगर पुलिस की। सो कभी कभार दिल्ली, कभी कभार यूपी और कभी कभार बिहार जैसी रियासतों में इस तरह के केसेस हम देखते थे। अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर में देखना पड़ रहा है, लेकिन मुबारकबाद श्रीनगर पुलिस को जिसने अपनी तमाम जो उसकी सलाहियतें थी वो बुरोए कार लाई और 5-6 घंटों के अंदर केस को सॉल्व किया।